प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उपस्थित हूं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्र में कैबिनेट विस्तार के बाद नई मंत्रिमंडल समितियां की गई गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के होंगे अध्यक्ष। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज शाम रांची आएंगे। कल राजभवन में राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट की आवेदन प्रक्रिया एनटीए वेबसाइट के माध्यम से आज शाम 5 बजे से हो जाएगी शुरू। और गुमला जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट की चपेट में आने से एक जवान घायल, हेलीकॉप्टर से रांची लाकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वो भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में कैबिनेट विस्तार के बाद नई मंत्रिमंडल समितियां गठित की गई हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य होंगे। आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति, राजनीतिक कार्यों से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति और सुरक्षा से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा निवेश और वृद्धि से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति तथा रोजगार और कौशल विकास से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसदीय कार्य से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे। आवास से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति अमित शाह की अध्यक्षता में संचालित होगी। वहीं कुछ मंत्रिमंडल समितियों में विशेष आमंत्रित गण भी शामिल होंगे। इधर झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज शाम नई दिल्ली से विमान से रांची पहुंचेंगे। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रिमंडलीय सहयोगी और वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। श्री बैस के रांची पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। एयरपोर्ट से वे सीधे राजभवन जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को दोपहर 1:20 पर राजभवन परिसर स्थित बिरसा मंडप में झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में वे शपथ लेंगे। उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन शपथ दिलाएंगे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 43 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान 64 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 390 हो गई है। वहीं 13 जिलों में कल एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले, जबकि सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम जिले में 10 संक्रमित मिले हैं। बाकी अन्य जिलों में भी संक्रमित मिलने का आंकड़ा 1 अंकों में रहा है। इधर झारखंड में अब तक 76,75,389 लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जा चुका है, जिसमें 63,86,567 लोगों को पहला डोज और 88,822 लोगों को दोनों डोज मिल चुका है। इनमें से 63,69,000 से अधिक लोगों को कोविशील्ड और 13,04,000 से अधिक लोगों को कोवैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 39,46,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 12 लाख और टीके जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल टीकों में से 37,55,00,000 से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें बर्बाद होने वाले टीकों की खुराक भी शामिल है। 1,91,00,000 से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार मुफ्त टीके उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद कर रही है। सबको टीका लगाने के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ था। केंद्र सरकार 75% टीके कंपनियों से खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा रही है। इधर देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 31,443 से अधिक कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर
97.28% हो गई है। वहीं कल 49,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक 3,63,00,000 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,31,315 रह गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.28% और दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.81% हो गई है, जो कि लगातार 22वें दिन 3% से भी कम है। मंत्रालय ने बताया कि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। कल 17,32,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 45,40,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007 और आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट की आवेदन प्रक्रिया एनटीए वेबसाइट के माध्यम से आज शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल घोषणा की थी कि यह परीक्षा कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए पूरे देश भर में 12 सितंबर को आयोजित होगी। श्री प्रधान ने कई ट्वीट में कहा कि यह सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा आयोजित होने वाले शहरों की संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों की संख्या भी पिछले वर्ष के 3,862 केंद्रों की तुलना में बढ़ाई जाएगी। वहीं श्री प्रधान ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग स्लॉट उपलब्ध होंगे। संपर्क रहित पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी और समुचित स्वच्छता भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर बाद रांची के अनगड़ा स्थित गेतनसूर डैम के निकट 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पूरे राज्य में 5 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। पूरे राज्य में छोटे छोटे स्तर पर 200 से अधिक आयोजन पर पौधे लगाए जाएंगे। वहीं वन विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्य गठन के बाद झारखंड में 1,62,000 हेक्टेयर वन भूमि की वृद्धि हुई है। वहीं पिछले 2 सालों में 5,700 हेक्टेयर वन भूमि बढ़ी है। वन महोत्सव के दौरान कई प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं। इसमें जलावन से लेकर फल और वन उपज वाले पौधे भी होते हैं। इमारती लकड़ियों के साथ लाह उत्पादन को बढ़ावा देने वाले पौधे भी लगाए जाते हैं।
गुमला जिले में लगातार चलाए जा रहे नक्सल विरोधी ऑपरेशन में पुलिस को जहां एक ओर लगातार सफलता मिल रही है, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों द्वारा जंगलों में छुपाकर बिछाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से पुलिस के जवानों को भी नुकसान हो रहा है। जिले के पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन ने बताया कि आज सुबह सदर थाना क्षेत्र के मारवा जंगल में चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान आईईडी बम की चपेट में आने से जख्मी हो गया है। घायल जवान को तत्काल इलाज के लिए रांची भेजा गया है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के इस तरह के प्रयास का माकूल जवाब दिया जाएगा और जिले को नक्सल मुक्त करने का यह अभियान जारी रहेगा। इधर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने त्रिपुरा सरकार को विश्वास दिलाया है कि केंद्र सरकार राज्यों के जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। त्रिपुरा की एक दिन की यात्रा के दौरान कल उन्होंने राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव से लोगों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय लोगों के हितों की खुले मन से सहायता कर रही है। उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के तहत राज्य के मूल निवासियों के विकास के लिए चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने आए हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि जनजातीय छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने महामारी के बीच खिलाड़ियों के निर्बाध प्रशिक्षण, ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी, एथलीटों का टीकाकरण और उन्हें दिए जा रहे अन्य सहयोग के बारे में जानकारी दी गई। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने लंबे समय तक कठोर परिश्रम किया है। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों के लिए मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे खिलाड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और कानून मंत्री किरण रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री का यह संवाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरमसिया मोहल्ले में अपराध की योजना बना रहे एक युवक को पुलिस ने कल हथियार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीखनाथ दुर्गा मंदिर के निकट कल देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी यशपाल शर्मा का आज नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। श्री शर्मा 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में कैबिनेट विस्तार के बाद नई मंत्रिमंडल समितियां गठित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के होंगे अध्यक्ष। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस आज शाम रांची आएंगे। कल राजभवन में राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट की आवेदन प्रक्रिया एनटीए वेबसाइट के माध्यम से आज शाम 5 बजे से हो जाएगी शुरू। और गुमला जिले में बारूदी सुरंग विस्फोट की चपेट में आने से एक जवान घायल, हेलीकॉप्टर से रांची लाकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।